हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मैथ्स विद एसएस। रिसर्च का ये पार्ट थर्ड लेक्चर है, दैट इज़ आवर लास्ट पार्ट। दो स्टेप्स रह गए थे, दैट इज़ 7th and 8th। 6 स्टेप्स तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस मेरे नहीं देखे हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके आप देख लीजिए। ओके आज लास्ट पार्ट है रिसर्च स्टेप्स का। तो आगे जाने से पहले प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और अगर पसंद आ रहे हो आपको मेरे वीडियोस देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। और टेलीग्राम पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैंने क्विज़ स्टार्ट की है। हर ऑल्टरनेट डे क्विज़ उसमें देती हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 के 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं। सो आप चाहें तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। ओके टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं। ये हमारा 7th स्टेप है। ओके और ये हमारा 8th रिसर्च रिपोर्ट। लास्ट 2 स्टेप्स बचे, कर लेते हैं हम। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन से हम क्या समझते हैं? जनरलाइजेशन क्या होता है? सैम्पलिंग में हमने पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलेशन है। ओके ये पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से अगर हम एक ये छोटा सा पार्ट निकालते हैं, ये क्या होता है मेरा सैम्पल। ठीक है, और ये जो सैम्पल निकालते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, बिफोर, पहले हम पढ़ चुके हैं ये। तो ये जो सैम्पल जो रहता है मेरा, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, और यही सैम्पल मेरा क्या होता है, जनरलाइज करता है ऑल ओवर, मतलब सभी जगह। ये सैम्पल जो होता है मेरा सभी जगह जनरलाइजेशन का काम करता है। लाइक अगर हम इसमें से सैम्पल निकाले हैं, कुछ पार्ट निकाले हैं अपने पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन जो है मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, सैम्पल जो है मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ना पॉपुलेशन को, तो वो जनरलाइज कर रहा है। मीन्स ऐसा नहीं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीजन में आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 3 रीज़न है, ठीक है, और आपने पॉपुलेशन में से सैम्पल निकाला, तो ये सैम्पल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए को जनरलाइज करेगा, बी सी को नहीं करेगा तो ये सबको करेगा ना। जनरलाइज मतलब क्या होता है कि वो सब पे लागू होता है। ओके वो चीज़ सारे पे चलती है वो चीज़, इसलिए इसको कहते हैं हम जनरलाइजेशन। ओके तो सेम वही चीज़ लिखा है। Sampling plays an important role in research as generalization of research. Results are based from samples of the study. जो भी रिजल्ट है मेरा सैम्पल पे बेस्ड होता है। अगर मेरा सैम्पल ठीक से निकला होगा, अगर हमने सैम्पलिंग सही से की होगी तो मेरा रिजल्ट भी सही निकलेगा। और अगर रिजल्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, इट मीन्स वॉट कि वॉट एवर द सैम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है, तभी ना मेरा रिज़ल्ट भी ऊपर नीचे आ रहा है। इसलिए जो भी सैम्पल हम लेते हैं तो मेरा रिज़ल्ट से वो मैच करना चाहिए। ओके जनरलाइजेशन और कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन ओनली फॉर द पॉपुलेशन एंड सर्कमस्टांसेस फॉर विच द एविडेंस हैव बीन कलेक्टेड। जो भी हम एविडेंस है, जो भी हम प्रूफ कलेक्ट किए हैं, वो मेरा जो भी हम कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, वो कंक्लूजन मेरा क्या पॉपुलेशन से ही ना ड्रॉ होता है, और उसी को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ओके अब आता है इंटरप्रिटेशन। जैसे अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, और फिर फाइनली हम एक कंक्लूजन निकाल के अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसी सेम रिसर्च में भी यही होता है। जनरलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट क्या होता है, एक तरह का हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, ठीक है, कि जो भी एक तरह का कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं कि जो भी हमने अभी तक किया है वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं, वो हम कंक्लूड करते हैं। ओके सो अकॉर्डिंग टू कैल्डेरॉन, इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फ्रेंसेस पर्टिनेंट टू द रिसर्च रिलेशन। पर्टिनेंट मतलब होता है रिलेटेड टू। ओके रिसर्च से रिलेटेड होता है जो भी हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। अब भाई रिसर्च स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो रिसर्च से ही ना रिलेटेड आएगा। इसलिए इन्फ्रेंसेस जो हम डिराइव करते हैं, कंक्लूशंस जो हम डिराइव करते हैं, वो मेरा रिसर्च से रिलेटेड होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करना। ओके इंटरप्रिटेशन रिफ्लेक्ट्स
the researcher's own understanding of the research results, which are guided by logic and reason, established theories and previous findings. Interpretation क्या होता है, जितना भी हमने काम किया है, ठीक है, अपना जो भी टॉपिक डिसाइड करने से ले करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक जितना भी मैंने स्टेप्स फॉलो किया है रिसर्च में, उसी को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं अपना रिजल्ट निकालने के लिए, कि जो भी हमने किया है, जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी सॉल्यूशंस जो भी हमने डिराइव किए हैं वो सही है कि नहीं है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं. ओके, कि उसको हम सबमिट, रिसर्च रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं कि नहीं, उसको हम फाइनल सबमिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं हम इंटरप्रिटेशन. ओके, इंटरप्रेट करते हैं हम वो चीज़. Hope so generalization and interpretation has been clear to you. Okay, now next and last comes here is research report. ये सारी चीज़ें करने के बाद, जितने भी स्टेप्स है, 7 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, हम अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं. अब भाई सारा काम तो हमने कर लिया, उसके बाद रिपोर्ट भी तो हमको तैयार करके सबमिट करना होगा ना. सो लास्ट स्टेप मेरा होता है रिसर्च रिपोर्ट का. रिसर्च रिपोर्ट में क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो हमने बिगिनिंग से ले करके एंड तक, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं. क्या क्या इन्वॉल्व होता है इन अ रिसर्च रिपोर्ट? द रिसर्चर हैज़ टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ रिसर्च. टॉपिक पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम डिराइव करते हैं, ठीक है, कि मेरा क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है वो डिसाइड करते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देखे हैं कि 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है. फिर वेरिएबल्स बनाते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं कितना क्या डिफरेंस है 2 वेरिएबल्स के बीच में, उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं. फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, व्हाट डेटा वाज रिक्वायर्ड, सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस, एंड देन द जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडी. ये सारी चीज़ें हम अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने बिगनिंग से लेके 7th स्टेप तक ये सारी चीज़ें हमने की हैं. रिसर्च रिपोर्ट में हम ये इंक्लूड करते हैं और फाइनली फिर हम ये सबमिट कर देते हैं. ओके, सो ये मेरा रिसर्च का स्टेप्स होता है कि आपको अगर रिसर्च करना है किसी भी फर्दर फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको रिसर्च करना है, सो यू नीड टू फॉलो दीज 8 स्टेप्स. ओके, बिना 8 स्टेप्स के आप रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते. तो ये 8 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन को रिसर्च करने के लिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, सो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय.